Hey everyone, this is Jagdi Sharma welcoming you all on my YouTube channel The Polished Palette 2.0. I hope you all are fine and I am good as always. I know कि किसी को भी नहीं पड़ी है कि मैं कैसी हूँ बट स्टिल मुझे आदत हो गई है बोल बोल के। तो आज हम यहाँ पंचायत करने के लिए बैठे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी पंचायत करेंगे और मैं करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। देखिए, एक इन्फ्लुएंसर के जैसा डिब्बे को ऐसे पीट के दिखाना, शीट मास्क में ऐसे आवाजें निकालना, तो हम वो सब करने वाले हैं। और शायद मेरे कपड़े भी धुल गए, वॉशिंग मशीन की आवाज आ गई है, लेकिन स्किन केयर पहले बाकी काम बाद में, चलो सबसे पहले हम हमारे मुंह को घिसना स्टार्ट करेंगे डॉक्टर राशेल का स्क्रबर, जो कि रेड वाइन फ्लेवर में है। एक्सफोलिएटिंग, स्मूथिंग एंड एंटी एजिंग। सही बात है, आजकल मुझे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत है क्योंकि कपड़े पे एज दिखने लग गई है, कब तक नहीं दिखेगी। तो यार आज है ना वीडियो में मैं ना आप लोगों को इतने मजेदार से ऐसे किस्से बताऊंगी ना जो मुझे याद आते जाएंगे कि तुम लोग भी बोलोगे कि है दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि मुझे ना अभी रिसेंटली कुछ ऐसा तो भी याद आया कि क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में वो चीज शेयर करूं। बिकॉज मतलब लोग है ना यहाँ पर इतना पागल बनाने के लिए बैठे हुए हैं ना, मतलब भोले भाले लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स उन लोगों की बातों में ना फंसें, प्रॉपर हर चीज का एक आपको नॉलेज हो जाए। तो देखो, सबसे पहले किस्सा मैं शेयर करने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड। किस्सा नंबर 1, एक बार की बात है, मतलब मेरी ना एक है ना नोन है, तो उन्होंने ना क्या किया था, एक फंक्शन में ना एक पार्लर को बुक किया था, लाइक सैलून तो नहीं कहेंगे, पार्लर बोलेंगे उसको। तो उसको ना बुक किया था मेकअप के लिए। तो उसमें उनका 2 दिन का फंक्शन था। एक फंक्शन तो उनका जो था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब लोगों की ज्यादा कोई गैदरिंग नहीं थी, लेकिन दूसरा जो फंक्शन था वो बहुत बड़ा था, उसमें लोगों की बहुत ज्यादा गैदरिंग थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन कौन सा, मतलब वो मेरे काफी क्लोज फैमिली मेंबर ही हैं, तो आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू। तो वो मेरी काफी ज्यादा ना नोन फैमिली मेंबर ही है, मतलब काफी ज्यादा क्लोज। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ना मतलब कितने डेज के लिए मेकअप बुक किया है, तो उन्होंने बोला ऐसे 2 दिन के लिए। मैंने पूछा कौन कौन सा आपने मतलब मेकअप बुक किया है। तो उस वक्त क्या था ना कि मेरे को ऐसे ना मेकअप की नॉलेज नहीं थी ज्यादा। ये पता था कि हाँ ये मेकअप्स होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब प्रॉपर नाम ऐसे नहीं पता था। बस ये पता था कि एक नॉर्मल मेकअप, पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप करके ट्रेंड में चल रहा है, लोग उसको करवा रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपने कौन सा किया है। तो उन्होंने बोला कि इस दिन तो बहुत छोटा सा फंक्शन है, तो मैंने नॉर्मल पार्टी मेकअप बुक किया है, और इस दिन जो है वो लोगों की गैदरिंग बहुत ज्यादा है, तो मैंने एचडी मेकअप किया है। तो मैंने कहा इट मीन्स एक तो आपका नॉन एचडी हो गया, एक आपका एचडी हो गया। तो उन्होंने बोला यस काइंड ऑफ। तो फिर मतलब मुझे लगा कि इन्होंने तो बुक किया है, तो ऑफकोर्स जिससे बुक किया है तो उसने इनको बताया होगा कि नॉर्मल पार्टी मेकअप में और एचडी मेकअप में क्या डिफरेंस रहता है। अच्छा, उस वक्त मेरे को ऐसा पता था कि ऐसा कुछ मतलब मेकअप होता है, बट ये नहीं पता था कि इन दोनों मेकअप्स में डिफरेंस क्या है। बट नाउ अभी तो मेकअप के एक बारीक डिफरेंस भी मेरे को पता है। तो अभी तो नो वन कैन फूल मी। एंड ये वाला एक्सपीरियंस मैं इसलिए तुम लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को भी कोई बेवकूफ ना बना पाए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज नॉट चंट चालाक लेडी। उनको जो बोल देता है ना वो उसमें यकीन कर लेती है। तो ठीक है, तो मेरे को तो ऐसे दिमाग में रहता है ना कि भाई क्या अंतर क्या है नॉर्मल मेकअप में, एचडी मेकअप में, क्योंकि दोनों के प्राइसेस में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि मैं भी खुद अब एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो नॉर्मल मेकअप में और एचडी मेकअप में ऐसा सोचो कि डबल प्राइस का अंतर आ जाता है। लाइक अगर नॉर्मल मेकअप का चार्ज अगर मैं 4000 करती हूँ, तो एचडी का मैं ऑटोमेटिकली 8000 चार्ज करती हूँ। बट मैं किन रीजंस की वजह से चार्ज करती हूँ, दे आर एक्चुअली एप्लीकेबल, इसीलिए चार्ज करती हूँ क्योंकि मैं तो सर्टिफाइड हूँ, मैंने तो प्रॉपर उस चीज की पढ़ाई की हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एचडी में और नॉन एचडी में अंतर क्या होता है। लाइक मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही थी। सो उन्होंने जिसको बुक किया था उन्होंने उनको क्या अंतर बताया होगा, लोग सुनोगे ना तो लिटरली आपको हंसी आएगी। मुझे भी हंसी आ रही है अभी, बट तभी भी मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि यार ये तो अंतर नहीं होगा। I mean, ये कैसा अंतर है। अंतर तो जो नॉर्मल मेकअप था उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेकअप एंड एचडी मेकअप, ये अकॉर्डिंग टू हर है। जो वो पार्लर वाली थी मेकअप आर्टिस्ट। तो मेकअप, सबसे पहली बात, पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट में अंतर होता है, ठीक है। तो वो जो थी, चलो मैं भी उसको मेकअप आर्टिस्ट बोल देती हूँ यार, क्या ही जाता है, क्योंकि मुझे भी ऐसे कोई पार्लर करके बोलता है ना तो बड़ी गुस्सा आता है। अभी नेक्स्ट स्टोरी में वो भी बताने वाली हूँ। तो उसने क्या डिफरेंस बताया कि जो नॉर्मल मेकअप होता है वो लाइट मेकअप होता है और उसके अंदर आई लैशेज नहीं मिलती है। ओके ठीक है, नॉर्मल मेकअप में आई लैशेज नहीं मिलती है, तो एचडी मेकअप में क्या मतलब, एचडी मेकअप में आई लैशेज मिलती हैं। 2 मिनट साइलेंस फॉर हर नॉलेज। भाई ये क्या मतलब क्या है ये, बिल्कुल मैं इसको बोलूंगी जीरो नॉलेज। लिटरली वो मेकअप उसने ठीक ठाक ही किया था,
मैंने देखा भी उसका मेकअप सामने से, मेरे को इतना कोई खासा पसंद नहीं आया, और मुझे तो कोई बोले भी कि उससे मेकअप करा लो, गरज अटक रही हो, तो अभी मैं तो नहीं कराऊं। बट ये डिफरेंस होता है कि नॉर्मल मेकअप में आईलैशेस नहीं होती है और एचडी मेकअप में आईलैशेस होती है। लिटरली मतलब सिर्फ एचडी मेकअप और नॉर्मल मेकअप में इतना अंतर है। लाइक अगर एचडी मेकअप का कोई डबल चार्ज कर रहा है तो जस्ट फॉर द आईलैशेस। क्या है ये, मतलब क्या है, क्या ये? मैं होती तो मैं तो कभी ना फंसती इस झांसे में कि भाई आई लैशेस के मैं डबल पे करूंगी क्या। मेरे को भी पता है कि एक आई लैशेस का मैं कितना एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ। अगर क्लाइंट मेरे को आई लैशेस लगाने के लिए बोले या लेंस लगाने के लिए बोले तो मेरे को पता है कि मैं उसका एक्स्ट्रा 500 ही चार्ज करती हूँ। ये नहीं कि 4000 का मेकअप मैं 8000 में दे रही हूँ ये बोल के कि इसके अंदर आई लैशेस है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि एचडी मेकअप में और नॉर्मल मेकअप में क्या अंतर होता है। नॉर्मल मेकअप लाइट मेकअप में नहीं आता है। क्लाइंट की डिमांड होती है कि उसको लाइट मेकअप चाहिए, किसी किसी की डिमांड होती है उसको डार्क मेकअप चाहिए, बोल्ड मेकअप चाहिए। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉर्मल मेकअप। एचडी मेकअप लुक का मतलब होता है कि आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो और एनहेंस होकर निकलेंगे। मेकअप इज लाइक कि यहाँ आपके फीचर्स को एनहेंस किया जा रहा है। आप जैसे नेचुरली दिखते हो उन फीचर्स को ना और एनहेंस करा रहा है। और एचडी में क्या है ना कि आपके फेस के एक एक पार्ट को हाईलाइट किया जाएगा, प्रॉपर उसको एक शेप दी जाएगी, उसको हाईलाइट किया जाएगा। आगे से अगर आपको कोई ये चपेटने की कोशिश करे कि नॉर्मल मेकअप तो ये होता है, एचडी मेकअप ये होता है, आजकल एक और स्यापा चल रहा है कि एडवांस एचडी भी चल रहा है। मेरे को बाकी मेकअप आर्टिस्ट का नहीं पता है, लेकिन ये एडवांस एचडी में वो क्या, मेरे को लगता है शायद प्लास्टिक सर्जरी करते होंगे या सामने वाले का मुंह लगा के चिपका के तुम्हारे मुंह पर चिपका देते हैं। भाई ऐसी कोई चीज नहीं होती है एडवांस एचडी। व्हाट द हेल इज दिस एडवांस एचडी? एचडी मींस एचडी, नॉट एडवांस। बेसिक एचडी कल को ये भी चल जाएगा, बेसिक एचडी, एक एडवांस एचडी तो चल ही रहा है। एक एचडी, एक बेसिक एचडी, एक एडवांस एचडी। व्हाट द हेल, मतलब लोगों को पागल बना रहे हैं। तो जब भी तुम किसी को बुक करो ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे को बुक करो, बट जितने भी तुम लोग वीडियोस मेरी देख रहे हो, तुम लोग मुझे पर्सनली भी जानते हो ना, कहीं ना कहीं तुम लोगों के पास में मेरा नंबर है ना। और जो लोग मुझे नहीं जानते और स्टिल वो लोग मुझे देख रहे हो, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो। जिसको भी कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा मेकअप का क्या प्राइस चल रहा है या क्या मेकअप में क्या अंतर होता है, ये सामने वाला हमको ये मतलब फैसिलिटी दे रहा है, इतने प्राइस में ये चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, इज इट वर्थ और नॉट, मतलब इसके लिए हम इतना पे कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो आप हमको बताओ कि ये वर्थ इट है या नहीं है। जिनके पास में मेरा नंबर है, मैं नहीं उन लोगों को बोल रही हूँ कि तुम लोग मुझे को बुक करो, लेकिन एटलीस्ट कि तुम लोगों को पता है कि मेरे को इस चीज के बारे में पता है, मैं भी सेम फील्ड में हूँ। एटलीस्ट यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक गाइडेंस की। और पूछने से मैं तुम लोगों को फोर्स तो करने नहीं लगूंगी कि भाई तुम लोग मेरे को जानते हो, तुम मुझसे तब भी मेकअप नहीं बुक कर रहे हो, किसी और को बुक कर रहे हो मेरे होते हुए। दुनिया मतलब देश के अंदर अभी पता ना कौन सा रिपब्लिक डे आने वाला है, 77 है ना, वो वाला रिपब्लिक आने वाला है। सब लोग आजाद है किसको कहाँ से काम लेना है, किसको कहाँ से क्या सर्विस लेनी है। और मैं कभी किसी को फोर्स भी नहीं करती, ना करूंगी कि भाई मेरे से करवाओ या मैं बुरा लगा लूं कि हाय तू मेरी फ्रेंड है, तूने कहीं से बुक करा है। बट एटलीस्ट आई एम हेयर टू गाइड यू, उससे गाइडेंस ले सकते हो एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल तुम लोगों के लिए, गाइडेंस के लिए कि भाई सॉरी ऐसा है तो क्या ये ऐसा है कि हम इस मेकअप का इतना दें, मुझसे पूछ सकते हो। बिकॉज मैंने भी अपना एक पूरा कोटेशन बना रखा है प्रॉपर कि मैं अगर क्लाइंट के एक पिन भी लगा रही हूँ ना, एक पिन अपनी तरफ से, उस कोटेशन के अंदर वो भी मेंशन रहता है कि तुम लोग अगर मुझे पे कर रहे हो तो तुम लोगों को ये चीज उसके अंदर प्रोवाइड होगी। और दूसरी चीज, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को बुक करने से पहले उसका काम जरूर देख लिया करो। और तीसरी चीज, अगर कोई बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट, देखो मैं भी बिगिनर हूँ एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द मेरा हार्डवर्क, बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क people are trusting on me, they are giving me an opportunity, they are giving me their valuable time कि वो लोग मुझे सुनते हैं, मेरा काम देखते हैं। ऑल्दो मेरे पास उनको दिखाने के लिए पहले कोई ज्यादा काम नहीं होता था, बट अभी मेरे पास में पोर्टफोलियो है। बट मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ जब मैंने लोगों को है ना 2-2 घंटा ऐसे कन्विंस किया है, और आज भी मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ। बिकॉज आई हैव पोर्टफोलियो डजंट मीन कि उन लोगों को वो चीज पसंद आ जाए, है ना। तो हर किसी का अपना अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है, हैंडल अलग होता है। हर चीज हर कोई अलग तरीके से हैंडल करता है एंड आई एम वन ऑफ देम। एंड मैंने भी मेरे पूरी फैमिली में आज तक कभी कोई मेकअप आर्टिस्ट रहा ही नहीं है, एंड आई थिंक कि आगे भी शायद कोई ना हो। तो क्योंकि सबको पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन एक मैं ही थी जिसको इस चीज में जाना था। तो ऐसा है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने ना हर चीज जीरो से शुरू की है। कभी कभी
मुझे ऐसा लगता भी है कि यार मैं मतलब क्यों इतना हसल कर रही हूँ, मेरी नींदें उड़ी हुई हैं, मेरे को दिमाग में हर वक्त काम 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 चढ़ा रहता है। मेरे पास में ऐसा जो नहीं है आज की डेट में, बट स्टिल मेरे को दिमाग में लगता है कि भाई काम करना है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है। और आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब से मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया है, अपना मेकअप आर्टिस्ट का जॉब शुरू किया है ना, आई एम लिटरली लाइक कि मैं किसी भी लेडी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं देखती हूँ, मैं किसी भी लेडी को इतनी जल्दी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ना वो हर सारी चीज मिले जिसके लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है भाई कितनी मेहनत लग रही है। यूट्यूब पर 245 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं मेरे, और मेरी जान निकल गई है वो पूरा करने में। मतलब कैसे कैसे हुए हैं ना वो, उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं मतलब स्ट्रेटेजी बनाई, हुक, कैप्शन, शेडो वैन का सामना, और पता नहीं यार मैंने क्या क्या नहीं फेस किया है उस चीज के लिए कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। ये वो शीट मास्क है जो मैंने नायका से मंगवाया था, वाटरमेलन प्लस हाइलोनिक एसिड कूलिंग इफेक्ट के लिए, क्योंकि भैया पता नहीं है बहुत ज्यादा चेहरे की वाट लगी हुई है, तो ये मेरे को करेगा कूल मेरे फेस को, और मैं करूंगी तुम लोगों से अपनी बातें, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जीरो से शुरू करता है ना जो, तो वो सामने वाले का एफर्ट जानता है। और लिटरली यार अहमदाबाद के लोग इतने अच्छे हैं ना कि वो लोग यार मेरे को सुनते हैं, मेरा टाइम, अभी खैर मेरे को वो कन्विंसिंग वाला फेस थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि मेरे पास में प्रॉपर पोर्टफोलियो आ गया है, तो मैं वो भेज देती हूँ। एंड टचवुड लोगों को वो काम भी पसंद आता है मेरा। तो बात यह है कि जो तुमको जो भी कोई कुछ बोल रहा है ना, तो इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। जागृति शर्मा मेकअप आर्टिस्ट इधर बैठी हुई है तुम लोगों को गाइड करने के लिए, और जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उसमें से आधे से ज़्यादा मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स हो, तो तुम लोगों के लिए मैं अवेलेबल भी हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इसके अंदर जो सीरम है ना, थोड़ा सा अभी जब मैं इसको हटाऊंगी ना, तब हम क्या कहते हैं इसको यूज़ करेंगे। इसके पीछे यार कुछ लिखा है, अनफोल्ड एंड ले द मास्क ओवर क्लीन स्किन एंड रिलैक्स फॉर 10 to 15 मिनट्स, रिमूव द मास्क आफ्टरवर्ड्स एंड जेंटली मसाज एक्सेस सीरम ऑन योर स्किन अंटिल फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो यही करेंगे हम। लगा के तो अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी फेस पे ना ठंडा ठंडा भी लग रहा है। तो हाँ, कह रही थी कि अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो नेक्स्ट स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक दिन मैं अपनी सोसाइटी में नीचे बैठी हुई थी, अपनी बेटी को खिलाने के लिए ले गई थी अपने फ्री टाइम में, तो उधर कोई और मोहतरमा भी बैठी हुई थी। तो वो मोहतरमा ऐसी हैं कि उनसे मेरी हाय हेलो हो जाती थी, ऐसी कोई अच्छी खासा दोस्ती नहीं है, हाय हेलो टाइप्स। वो भी कभी मन हो तो कर दिया, कभी मन नहीं हुआ तो हाय हेलो भी नहीं किया। तो उस दिन नीचे ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैं और वो ऐसे बगल बगल में बैठे हुए थे, ऐसे बगल बगल में। तो वो मुझे बोलती हैं कि आप बच्चे को अकेले हैंडल करते हो, कर लेते हो, बड़ा बड़ा परेशान हो जाती होंगी ये और वो। मैंने कहा हाँ भाई, अकेले करते हैं, हैंडल कर रहे हैं, अब परेशान क्या होंगे, अपना ही बच्चा है तो अपने बच्चे को हैंडल करने में क्या परेशानी है। बोलती है हाँ, और क्या करते हैं आप, मुझसे उसने पूछा और क्या करती हैं आप, मतलब व्हाट आर यू डूइंग फॉर लिविंग। ऐसा ही उसने मुझे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर लिविंग। मैंने बोला कि बाय प्रोफेशन आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ आजकल, मुझे मज़ा आता है बोलने में। तो फिर उसने बोला ओह यू आर मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बोला यस आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। फिर उसने बोला कि अच्छा आपको कितना टाइम हो गया। मैंने कि इतना इतना हुआ है, 6-7 महीने हो गए हैं। ओके ओके, क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं आपको। मैंने कही ऊपर वाले की कृपा से थोड़े बहुत नन्नू चुन्नू से मिल ही रहे हैं। तो उसने बोला अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप घर में ही आपने पार्लर बना रखा होगा। मैंने कहा पार्लर बना रखा होगा घर में। मैंने कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट आई एम अ ब्यूटिशियन। I am not a beautician. There is a vast difference between beautician and a makeup artist. But बट ये जो सोसाइटी होती है ना, समाज के लोग, इनके आगे हम कितना भी अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट बोल लें, लेकिन ये हमको पार्लर वाली बोल के ही संबोधित करेंगे। मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, और अब आजकल मैं इस बात को दिमाग पे लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि भैया जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही बोलेगा ना, उतना ही समझेगा ना। भैंस के आगे बीन बजाने का क्या मतलब है, अपना एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद में मैंने उसको बोला कि आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो उसकी ऑडेसिटी देखो, आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग एंड आईब्रो करते हो क्या। मैंने बोला भाई जॉली तू यार मतलब किसकी बातें दिल पे ले रही थी। इसको यही नहीं पता है कि ब्यूटिशियन का क्या काम है, मेकअप आर्टिस्ट का क्या काम है। और अभी अभी मैंने उसको बोल दिया कि ब्यूटिशियन में अंतर है और मेकअप आर्टिस्ट में अंतर है, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन नहीं हूँ। स्टिल शी इज आस्किंग मी कि आप थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, मैनी पैडी करते हो कि नहीं करते। तो पहले ही मैं जो जॉली हूँ ना, ये वाली जॉली पहले ऐसी नहीं थी। पहले वाली जॉली बहुत ज़्यादा ना गुस्सैल, जिद्दी, कुछ भी बोल देने वाली थी। बट जो अभी वाली जॉली है ना, वो थोड़ी सी काम हो चुकी है। उसको ऐसे लोगों को एकदम से जवाब देना, वो थोड़ी शांत हो चुकी है। तो मैंने बोला कि इस बात को ना थोड़ा प्यार से हैंडल करते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैंने अभी अभी तो आपको बताया ना कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन नहीं हूँ, ये सारे काम। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा देखो मैं आपको बताती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन में ना डिफरेंस होता है। हम मेकअप आर्टिस्ट ही मैनी पेडी, फेशियल, आईब्रो, थ्रेडिंग ये सब नहीं करते, वैक्सिंग, और ये काम ब्यूटिशियन के होते हैं।
और मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है और हेयर करता है। हाँ, हम लोगों को ये ठीक है। तो बोलती है अच्छा ये बात है, आप पार्लर का काम नहीं करते, आप मेकअप करते हो केवल। मैंने कहा ये फिर बोल रही है पार्लर का काम है, इससे कौन मूड मारे, ये मेरी ही बुद्धि खराब करेगी। इसीलिए इसको बोल दो कि हाँ भैया हम पार्लर का काम नहीं करते हैं, हम केवल मेकअप करते हैं, हमें इतना ही आता है, हम गंवा रहे हैं, हमें इतना ही आता है बस। और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये फेशियल, मैनी, पैडी, वैक्सिंग ये सब करूँ, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे अपने करवाने में मजा आता है वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, बट मैं किसी और का वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल नहीं कर सकती। मेकअप में इंटरेस्ट है, वही हॉबी है, वही कर सकती हूँ कि दूसरों को सुंदर बनाने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और यही मैं बहुत सालों से करना भी चाहती थी। तो भैया इतने सारे डम्ब लोग मिलेंगे ना जिंदगी में, तो उनसे उलझो मत, जहाँ वो बैठे हो वहां से अपना रास्ता बदल लो, जैसा कि मैं अब करने लग गई हूँ। मैं अब लोगों से उलझना बंद कर दी हूँ। मतलब जिसको जो सोचना है सोचो, जिसको जो बोलना है बोलो, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या काम करती हूँ और क्या काम नहीं करती। तुमको पता है तुम्हारी लाइफ में ना सबसे ज्यादा त्रास किन लोगों ने मचाया होता है? इन्हीं जैसे लोगों ने मचाया होता है जो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? तो दूसरों पर निकालेंगे, मगर उनको ये नहीं पता है कि अब हम मेंटली इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम पे कोई चीज़ का असर हो ही नहीं रहा है। ना तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई हमसे क्या बोल रहा है, ना हमको सामने वाले की गंदगी हमारे दिमाग में इकट्ठा करनी है। एक बात बताओ, तुम लोग दूसरों के ताने और उनके टॉन्ट अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हो, आपका सर क्या गार्बेज बिन है क्या? कचरा कहाँ फेंका जाता है? गार्बेज बिन के अंदर फेंका जाता है। अगर तुम अपनी बॉडी को कचरा मानते हो तो कचरा इकट्ठा करो। मैं तो नहीं मानती हूँ। जैसा तुम सोचोगे ना तुम्हारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। आई एम मैं अपने आप को वो मानती हूँ, वो परफ्यूम, तो मेरे अंदर से परफ्यूम जैसी खुशबू आएगी। मैं अगर अपने आप को गार्बेज बिन मानती हूँ तो मेरे अंदर से गार्बेज जैसी स्मेल आएगी। तो जैसा मानोगे वही तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बिहेवियर सब वही रिफ्लेक्ट करने वाला है। अभी समय हो चला है कि हम इस मखौटे को हटा दें, वो दो मुंह वाले लोगों के जैसा। ओ यार, इसमें तो बड़ा सारा सीरम निकला है, ये देखो। ओहो, ओ माय गॉड, पूरा निचोड़ लो यार। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ इसको डिब्बी में भर के रख लूंगी पर अब हम इसको अपने मुंह पे मसाज करेंगे। अच्छे से मसाज करेंगे जब तक कि ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा। यार ये वाला फेस पैक ट्राई करना अच्छा लगा यार मेरे को, मेरे सेंसिटिव फेस के अकॉर्डिंग। मैं अपने फेस पे जितने भी फेस पैक लगाती हूँ ना, वो लोग है ना, वो लोग बड़ा अच्छे से ट्राई कर सकते हो जिनकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, लिटरली, मतलब कि मैं कुछ भी उठा के नहीं लगा पा रही हूँ अपने फेस पे यार। जैसे पहले लगा ले रही थी, अभी तो देखो कैसे टैनिंग थोड़ी कम हो गई है फेस की। पता नहीं यार ये रेडनेस कब जाएगी। मस्त है यार ये सीरम, तो गलत लगा लिया यार ये मैंने। यार ये तो मेरे को भर के रख लेना चाहिए था यार। तो भाई ये जो ज्ञान मैंने दिया है ना तुम लोगों को, इस ज्ञान को बेकार मत जाने देना, ठीक है ना। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों के साथ में वीडियोस में शेयर करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जागृति इतना बोलती कैसे हो तुम? भाई बोलने की वजह से ही तो मैं यूट्यूब पे चल पा रही हूँ थोड़ा बहुत। नहीं बोलती तो कहाँ से चल पाती भैया? एक जर्नलिस्ट और एक दूसरा इन्फ्लुएंसर, इन दोनों की दुकान बोलने से ही चलती है। जो चुप बैठे हैं उनकी कहीं नहीं गल रही है दाल, तो बोल लो यार। मस्त है यार ये, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कोरिया से ही आई हूँ, अभी साउथ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया ना मेरी जाने की हिम्मत है, और चली गई तो आ तो पानी नहीं हूँ मैं वहाँ से, लेकिन मैं तो भैया कोरिया से लग रही हूँ आई हुई। मैं ना शीट मास्क की बहुत कम फैन हूँ, बट इसको लगा के तो मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया। तुम लोगों को मेरे यार बेसुरे गाने भी सुनने पड़ते हैं नहीं, पर कोई बात नहीं यार, ग्लो तो मस्त आ रहा है यार इससे। ये देखो, ये जो रेड रेड हो जाता है ना मेरा ये लाफ लाइन्स, ये पता नहीं कब होना बंद होगा। और ये एरिया तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना, हद सेंसिटिव है, हद। देखो थोड़ी सी मुंह पे सीरम लगा रखा है, अच्छे से फेस की मसाज ही कर लूँ यार मैं। पैसे डाले, ये देखो, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है ना, वो ये कर सकते हो। देखो इस तरीके से। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर है, जो पर्पल पड़ चुके हैं, उनकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन अभी जिनकी स्टार्टिंग है वो देखो ये वाला ट्राई करो। इस तरीके से आपको फ़र्क पड़ेगा फेस के ऊपर। क्योंकि बीच में ना मेरे को भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी नींद ना पूरी होने की वजह से, बट मेरा ना इसी एक्सरसाइज को करके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं। देखो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं डार्क सर्कल, यही कर करके इस तरीके से। क्या है ना, सर्कुलेशन बना रहता है इस तरीके से करने से। ऐसे आंखों को ऊपर करो, और भाई ऐसे करते करते आंखों में उंगली मत डाल लेना तुम लोग, पता चले
कि मेरे को गालियाँ दे रहे हो। वैसे ही यूट्यूब पे कम गालियाँ नहीं पड़ रही हैं, पता चले तुम लोग और आगे देने के लिए। पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर ले उसको। देखो इस तरीके से। और भाई इतना मैंने अच्छे से मसाज किया ना अपने चेहरे पे, नींद तो ज़बरदस्त आएगी आज। अभी तक मेरे को ना फील हो रहा है अपने फेस के ऊपर मोशंस। हल्का हल्का इसको ल्यूक वार्म वाटर से मैं वॉश कर ले रही हूँ, लाइट लाइट। और इसको भी मैं वॉश करके लेकर आई हूँ, तब इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। ये मत सोचना कि वैसे तो हाइजीन कितनी बातें करती है, ची वही वाला यूज़ कर लेती है। ओके, ये देखो कितना नीट एंड क्लीन निकल आया है फेस। और ये जो स्किन केयर होता है ना, इसको करने के बाद में कोई गोरा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हाँ ये गोरी क्यों नहीं हुई, इतना स्किन केयर करती है। मैं कह रही हूँ जितने मैंने स्किन केयर में पैसे उड़ाए हैं ना, उतने में तो मेरा न्यू फेस लग जाता। सही में मैं नया मुंह खरीद लेती। इतना मस्त लग रहा है ना मुंह। और आज का ज्ञान जो है वो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं आप मेरे एक्सपीरियंस को रिलेट कर पा रहे होंगे कि भैया दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं होती है जितनी दिखती है। तो उन 10 मुंह वाले लोगों से बच के रहो, क्योंकि हर किसी में दशानन जिंदा है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना स्किन केयर करते रहें, अपनी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखें, और हम जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करते रहें, क्योंकि आप लोगों का टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा। और ये जो क्रीम मैं लगा रही है, ये मेरी डरमेट ने मुझे लिख के दी थी। केवल मैं इसको यहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरी चिन ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। ये जब से ये क्रीम मैंने लगानी शुरू की है, मेरी चेहरे की आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। मुझे यार यहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा है यार, क्या करूँ मैं। तो वेदर नहीं सूट कर रहा है, लेकिन लोग सूट कर गए हैं, इसीलिए छोड़ के नहीं जा सकती हूँ मैं। लोग बड़े प्यारे हैं यार यहाँ के। कुछ जिन लोगों की मैंने अभी बात करी ना आप लोगों से, वो लोग हैं जो यहाँ बाहर से आए हुए हैं। यहाँ का लोकल लोग ऐसे नहीं है, जो बाहर से आए ना वही कर रहे हैं ये मक्कारी। पर कोई बात नहीं, हमारा स्किन केयर यहाँ कंप्लीट हो गया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। माई स्किन इज ग्लोइंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली